प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं रूस और यूक्रेन युद्ध की संभावनाओं के बारे में, यानी रुकेगा नहीं रुकेगा, उनकी संभावना के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप जब से इन्होंने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है, यानी 20 जनवरी 2025 को, बल्कि शपथ से पहले से ही ये कहने लगे थे कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई को मैं रुकवा दूंगा। वो यहाँ तक कहते थे कि इनका पिछला प्रशासन वो नाकामयाब था, वो बिल्कुल अनरिलायबल था, इसलिए ये वार चलती रही। लेकिन अब तक वो भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। 7 महीने से ज़्यादा का समय इनका हो गया है राष्ट्रपति पद पर, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हुए हैं। और अभी हाल में वो फिर से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शायद ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको शांति पुरस्कार चाहिए, नोबेल पुरस्कार चाहिए राष्ट्रपति ट्रंप को। अच्छा, अब एक राष्ट्रपति पुतिन के साथ इनकी अलास्का में बैठक हुई है, लेकिन उसमें भी रूस का पलड़ा भारी रहा। यानी राष्ट्रपति पुतिन जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप पर हावी थे। उसके बाद अभी मिले हैं 18 अगस्त को जेलेंस्की जाकर के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले हैं, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन के नेता भी शामिल थे। मगर इसमें जो राष्ट्रपति ट्रंप सोच रहे हैं वो उस किस्म के हालात बन नहीं पाए हैं। यूक्रेन ने एक तो ये कहा है कि क्रीमिया जो है वो इनको वापस मिलना चाहिए, और रूस कह रहा है कि मैं वापस नहीं दूंगा। इसके अलावा एक सुरक्षा की गारंटी मांगी है यूक्रेन ने। सुरक्षा की गारंटी तो अमेरिका ने कह दिया है कि सुरक्षा की गारंटी हम दे देंगे, कहेंगे तो सैनिक तैनात कर देंगे। लेकिन और कई डिमांड हैं। उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन को रूस की शर्त माननी पड़ेगी, और यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी तैयार नहीं। उसमें कई चीज़ें, एक तो नेटो देशों का सदस्य इनको नहीं बनाया जाएगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है। जबकि इसी मुद्दे के ऊपर तो इनकी असली तकरार है, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहता कि उनके दरवाजे के ऊपर नेटो की हाजिरी लगे, वो नहीं चाहता बिल्कुल भी। और यूक्रेन अगर उसका सदस्य बनता है तो नेटो की हाजिरी तो होगी है इनके दरवाजे के ऊपर। यही सबसे बड़ा इनका टेंशन का मुद्दा है। और भी कई चीज़ें। अब हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को शायद खुश करने के लिए हथियार खरीदने के लिए उन्होंने कह दिया है, अभी जो यूरोपियन यूनियन से इनको जो सहायता के रूप में राशि मिली है उसका ये हथियार खरीदेंगे ताकि राष्ट्रपति ट्रंप खुश हो जाएं। लेकिन फिलहाल लड़ाई रुकने के आसार एकदम से जो है वो मुझे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो रूस बिल्कुल एग्री नहीं करेगा, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि यूक्रेन एग्री नहीं करेगा। जब ये दोनों ही एग्री नहीं करेंगे, और कोई भी समझौता तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये दोनों टेबल पर आमने सामने नहीं बैठेंगे। रूस और यूक्रेन दोनों आमने सामने बैठेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये बैठें और ये मुझे कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। हालांकि पहले से तो यही चर्चा चली थी कि जिस दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ इनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने मॉस्को के लिए फिर मीटिंग तय कर ली थी। राष्ट्रपति ट्रंप का भी वहाँ जाने का था और यूक्रेन के राष्ट्रपति का भी, यानी ये तीनों मिलकर के मीटिंग करने वाले थे। लेकिन अभी फ़िलहाल साफ नहीं है तस्वीर कि ये तीनों करेंगे मीटिंग, या राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की क्या आमने सामने बैठने के लिए इच्छुक होंगे, क्या ये कदम इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो फिलहाल उसके ऊपर अभी तस्वीर साफ नहीं है। तस्वीर साफ नहीं है कि ये बैठक इनकी यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति के बीच में होगी या नहीं होगी, कब होगी, राष्ट्रपति ट्रंप उसका हिस्सा होंगे या नहीं, ये अभी तस्वीर साफ नहीं है। और तस्वीर साफ नहीं है तो फिलहाल रूस और यूक्रेन की लड़ाई रोकने के आसार भी एकदम नज़दीकी समय में नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, इनके बीच में यूरोपियन यूनियन ना होती तो शायद हो सकता है यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये दबा लेते राष्ट्रपति ट्रंप। लेकिन यूरोपियन यूनियन क्योंकि शुरू से यूक्रेन के साथ खड़ा है, शुरू से, तो इसलिए अब ये जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह यूक्रेन को झुका करके और इनका समझौता करा दिया जाए, वो उनकी मंशा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सपना पाले हुए थे कि शायद इनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा अगर इनकी लड़ाई रुकी तो वो सपना उनका फिलहाल साकार होता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि शांति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3.5 साल हो गया है रूस यूक्रेन की लड़ाई को, और लड़ाई में केवल बर्बादी होती है। लड़ाई से किसी भी कोई भी आप इशू ले लीजिए, कोई भी मुद्दा ले लीजिए, उसका समाधान लड़ाई से नहीं होता है। समाधान हमेशा बातचीत से होता है, और वो इनके बीच में हो नहीं पा रही थी। तो 3.5 साल में दोनों ने बहुत बड़ा नुकसान खाया है। लेकिन अब अगर इनका समझौता हो जाता है, लड़ाई बंद हो जाती है,
तो शायद पूरी दुनिया के लिए इससे बड़ी और कोई बात होगी नहीं। लेकिन आसार फ़िलहाल एकदम से नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है, जैसे ये तीनों की मीटिंग होनी थी, वो जल्दी हो जाए और कुछ थोड़े बहुत रूस के राष्ट्रपति झुके, कुछ यूक्रेन के भी झुकें, तो ये संभव है मामला, वरना दोनों अपनी अपनी मांग पर अड़े रहेंगे तो फ़िलहाल इसके संभावना इसकी बहुत कम है कि तुरंत इनका सीज फायर हो, लड़ाई बंद हो। ऐसे आसार एकदम से नज़र नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।